बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने गोल्जी बॉडी खत्म कर ली थी, राइट, और लाइसोसोम से शुरू करना था। कुछ बच्चों का कहना था सर हम लास्ट क्लास में आए नहीं थे तो हमें गोल्जी बॉडी दोबारा समझा दो, तो ठीक है। या फिर किसी ने कहा गोल्जी बॉडी दोबारा समझा दो, तो हमने कहा ठीक है, तो गोल्जी बॉडी बना भी रखी है ना। ये गोल्जी बॉडी है और किस तरीके से काम करेगी मैंने आपको उस टाइम समझाई थी। गोल्जी बॉडी कलरफुल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काम एक ही है, अलग अलग वो थे ही नहीं कुछ ऐसा समझाने के लिए मैं तुम्हें अलग अलग चीज़ें बताऊँ उसमें, ठीक है। तो यही समझ में आ जाएगा। लेबलिंग मैं आप लोगों के सामने ही करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, वरना मैं पहले से करके रख सकता हूँ। देखो ये जो यहाँ पर है ये है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या थे? बैग लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, है ना। अब ये बेटा वो वेसिकल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट होना है, जिनको क्या होना है? ट्रांसपोर्ट होना है। इसलिए इन वेसिकल्स का नाम क्या पड़ जाएगा? दे आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? देखो गोल्जी बॉडी में सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने इन्वेंट किया था, हमने देख लिया था। अब उसने कहा था कि इनके जो स्टैक्स हैं ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलल। तो देखो ये जो पैरेलल स्टैक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल दिख रहे हैं आपको, ये हो गया, ये हो गया। ये जो स्टैक्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। तो जो पैरेलल स्टैक्स हैं वो इनकी बात कर रहा है। ये भी यही बन गया, ये भी एक सिस्टर्नी, ये फिर इसके बाद ये, तो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज है। इनको स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टर्नी। हाँ सिस्टर ने मतलब ये वाली सिस्टर ने, वो सिस्टर ने नहीं। अच्छा इधर देखो ये जो खाली पोर्शन होता है बेटा आपको ज्यादातर ये जो मिलेगा इसके अंदर, इस पोर्शन का नाम होता है हमारे पास ल्यूमन। क्या होता है? ल्यूमन। ल्यूमन जनरली आपको मिलेगा हॉलो एम्प्टी स्पेस को ही हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? ल्यूमन, ठीक है। गोल्जी बॉडी के अंदर भी ये पाया जाता है। उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन पैकिंग होके ये जो हमारे पास वेसिकल्स हैं ये अब निकलने के लिए तैयार है। तो ये वाले जो वेसिकल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। कौन से वेसिकल्स बन जाएंगे ये? बेटे ट्रांसपोर्ट जो होने हैं सिक्रीटरी अभी निकल जाएंगे, ये यहाँ से मॉडिफाई होने के बाद यहाँ निकलेंगे। ये तो समझाया था कि यहाँ पे एक दूसरे के पास आराम से काम करेंगे, जो बनाएंगे स्ट्रक्चर उसके यहाँ से निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा नहीं, इसी का मॉडिफिकेशन करके चीज़ चाहिए होगी बॉडी को वो, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमारे पास शुरुआत कहाँ से होती है? सिस फेस से। सिस फेस और ये फेस कौन सा हो जाएगा? ट्रांस फेस। दो फेस बताए थे मैंने गोल्जी बॉडी में, तो वो जो सिस और ट्रांस था वो ये वाला फेस। जो नीचे वाला फेस है ये हमारे पास कौन सा है बेटा? सिस फेस। और ये हमारे पास कौन सा है? ट्रांस फेस, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आपकी गोल्जी बॉडी है, इसमें सिस्टर्ने होते हैं, पैरेलली अरेंज रहते हैं, है ना। मॉडिफिकेशन, स्टोरिंग, पैकेजिंग, इन सब में हमारी गोल्जी बॉडी काम आती है, राइट। क्लियर? आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो लाइसोसोम से शुरू होना है बेटा। लाइसोसोम भी अब तक जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सब कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का जो सिस्टम है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, आइए इस चीज को समझते हैं। लाइसोसोम भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसकी? मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन। तो यानी कि हमें ये समझ में आ गया है कि लाइसोसोम भी कैसा स्ट्रक्चर है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर ब्लैक डॉट से दिख रहे हैं ये एक्चुअल में इसके प्रोटीन्स। क्या है बेटा? प्रोटीन्स। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं, कैसे हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है पहले इस चीज को समझिए। कैसे होता है मैं आपको यहां से समझा दूंगा। लाइसोसोम हमारी बॉडी में एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि भैया देखना कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ जाए, और अगर कोई खराब व्यक्ति अंदर आ गया है सोसाइटी में तो उसको सोसाइटी से बाहर उठा के फेंक दें, यही काम होता है। तो ऐसे ही लाइसोसोम भी करता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल या बैक्टीरिया अगर हमारे सेल के अंदर चला जाता है तो लाइसोसोम उनको फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है।
तो लाइसोसोम इसीलिए हमारे पास बॉडी के बेकार सेल, फॉरेन सेल से हमें बचाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइसोसोम के पास बहुत सारे हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि किसी भी बाहर के मटेरियल को खाने में मदद करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस चीज को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास याद है। कुछ पूछ रहे थे बेटा? कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? ये बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इसके बेसिस पे तो आपके पास लाइसोसोम्स के भी टाइप बन जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बहुत डिटेल में हो जाएगा। और कौन कौन से एंजाइम क्या होंगे अभी तो पर्सनली बोलूं तो मुझे भी याद नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत हायर क्लास में होता है HCl, वो अलग चीज़ है बेटा। ऐसे तो पेट के जो स्टमक के एंजाइम्स तो नॉर्मल, जो लाइसोसोम्स के पर्टिकुलरली जो एंजाइम्स हैं वो अलग। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है मैं ये आपको बता सकता। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एंजाइम। अब एंजाइम काम कैसे करता है आज पहले इस चीज़ को समझेंगे और उसके बाद आप पूरे लाइसोसोम का फंक्शन समझ जाएंगे। ठीक है, होगा क्या कि मान के चलो बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया, लेट्स से ये मेरा ब्लू कलर वाला चीज़ फॉरेन मटेरियल है। अब ये जो फॉरेन मटेरियल आ गया कहीं से सेल के अंदर घुस के ऐसे था, या लेट्स से वो हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ब्लू वाला जो मटेरियल क्या है? बैक्टीरिया है, लेट्स फॉरेन मटेरियल। अब हमारे पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ी है, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम है बहुत। अब आप देख रहे हो मैंने हर जगह शेप अलग बना रखी है, देखो। तो इसका कारण है, क्यों है? अब सुनो, मान के चलो मेरे पास बैक्टीरिया ऐसा आया, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए ऐसा एंजाइम जाएगा जो इसके साथ पहले कहेगा भाई दोस्ती कर लेते हैं आज। वो सुना नहीं तुमने? हनी ट्रैप होता है। हनी ट्रैप में क्या करती है? सुंदर सी लड़की देते हैं और उसके बाद फंसा लेते हैं लड़के को, और उसके बाद लड़के को उड़ा देते हैं। तो ऐसा ही ट्रैप हमारे पास लाइसोसोम भी करता है। लाइसोसोम जाता है किसके पास? फॉरेन मटेरियल। कटा था तेरा? कटिया 9th क्लास में कटिया। चलो भी वहाँ कह रहा था। हाँ कह रहा था, देखा था मैंने तो वहाँ पे घूम रहा था किसी के साथ। कौन थी वो? ऐसी हटा के मैंने तो देखा था। देखा था? किसी ने दिखाया था। हाँ, ऐसे गंदे गंदे काम मत करा करो 9th क्लास में, कॉलेज लाइफ में करना। तूने सब देख लिया, तू क्यों देख रहा था खड़े होकर? किसी ने दिखाया था। दूसरे की प्राइवेसी है। ये कोई बोल रहा था सर। ज्यादा बड़ा एक यहाँ देख, तुम्हारे साथ खाली बैठे हैं, बच्चे की गर्लफ्रेंड बन रही है। हमें जलाने के लिए बोल रहा था। मुझे जलाने के लिए बोल रहा है? हमें जलाने के लिए। अच्छा, तुझे? आपको तो मिल जाएगी। मुझे मिल जाएगी मतलब क्या कहना चाह रहा है? आप तो अरेंज मैरिज करोगे, हमारा क्या? अरे यार ये तो पर्सनल पे जा रहा है, छोड़ो। इधर आ जाते हैं वापस से। इधर मेरे पास फॉरेन मटेरियल आ गया। ठीक है, अब होगा क्या? ये इसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। एक लड़की के पीछे 10 लड़के पागल होते हैं, दिख रहा है? यहाँ भी यहाँ इसके पीछे 10 लड़के पागल। लेकिन लड़की किसके पास जाती है? जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, सुंदर शक्ल है, दिल अच्छा है, ये सब चीज़ देखती है। यहाँ पे भी ये फॉरेन मटेरियल के पास ये जो एंजाइम है वही जाएगा बेटा जिसपे ये फिट हो सकता है। ध्यान से, जिसपे ये फिट हो सकता है। तो ये इस तरीके का है, तो कहीं यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। और जब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको बाहर ला रहा हूँ। ठीक है, चलो अंदर ही ला। जब ये इसके अंदर फिट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हट जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ये और जो फॉरेन मटेरियल आया था ये एक्चुअल में एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये बाहर का मटेरियल आया, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो हमारे पास रहता है, जो बाहर का मटेरियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ES कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ? बाहों में एक दूसरे के बैठे हुए हैं। सर एंजाइम में वाई आना चाहिए। ENZY। हाँ हाँ बेटा वाई है वो। अब तुम सारी गलती निकाल ले, बस यही करता है। एंजाइम्स। खुश? अब आराम से ऐसे बैठे हुए थे, अब गोली मारनी है बस, धूम, और वो मर जाएगा। तो ऐसा ही होगा। अब ये यहाँ पे क्या कर देगा? इसे खा जाएगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा और ये बाहर निकल जाएगा, आराम से इसे बाहर निकाल देगा।
तो लाइसोसोम इस तरीके से आपके सेल को क्लीन करने में मदद करता है। बाहर निकालने के लिए वेसिकल्स होंगे। हाँ, और भी है बेटा, एक्सोसाइटोसिस भी मैंने आपको पढ़ा रखा है सेल से, और आपको पता है कि मेम्ब्रेनी पोरस है इनकी, देखो मेम्ब्रेनी पोरस बना रखी है ना, तो ये चीज हमारे पास इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर सुनो, कई बार क्या होता है, समटाइम्स द लाइसोसोम्स में बर्स्ट, लाइसोसोम में टूट गया, ठीक है, और ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बाहर आ गए, लाइसोसोम क्या हो गए, इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे ये क्या हो गए, बाहर आ गए। फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है, नींद, अच्छा नींद आ रही है, तुम क्या क्या बातें करते रहते हो यार। इधर देखो, इधर सुनो सुनो, अब ये क्या आ गए, बाहर आ गए, अब ये बाहर आएंगे है ना, अब इसके इधर उधर घूमेंगे, इसके कहीं ना कहीं और जो सेल्स होंगे, हमारी बॉडी खुद के सेल्स, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स जो सही होते हैं उन्हें भी खा जाएंगे, क्योंकि उनके लिए फॉरेन मटेरियल होगा ना। तो हमारे समटाइम्स लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, समझ रहे हो, दूसरे सेल। अब हो सकता है हमारे पास दो सेल हमारी बॉडी के लिए तो नोन है, लेकिन लाइसोसोम को तो बस इसके अंदर की बात पता है ना, इसके बाहर का थोड़ी पता है। इसके बाहर का जो भी सेल उसे मिलेगा, हमारी बॉडी खुद का सेल है, पर लाइसोसोम उसे खा जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम क्या लगेगा कि ये फॉरेन मटेरियल है। तो जब लाइसोसोम बर्स्ट होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उसके बाहर आ जाते हैं और उसके खुद के सेल को ही बॉडी के खा जाते हैं, तो इससे ह्यूमन बॉडी को भी डैमेज नहीं होता। तो इसीलिए तो उन्हें सुसाइड बैग्स बोलते हैं। इससे बीमारी भी होती है, बीमारी है कई सारी बीमारी, शायद हंटिंगटन्स कोरिया करके बीमारी है, लाइसोसोम के डिसऑर्डर की वजह से ही है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर चेक करके बताऊँ। वेल, अभी के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपके पास जब लाइसोसोम फटते हैं तो वो अपने खुद के सेल को खा जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ही बोला जाता है। तो आपके पास पूछा जाता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, 9th क्लास के लिए फेमस क्वेश्चन है, हर स्कूल में आएगा भैया, लिख के रख लो। अभी 1 नंबर है 2 नंबर है, जिसके स्कूल में चैप्टर आ रहा है क्वेश्चन आते ही आता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, तो आपके सामने सुसाइड बैग का आंसर है समटाइम्स लाइसोसोम्स में बर्स्ट and the digestive enzymes may digest their own cell, that is why they are called as suicide bags। समझ में आ गया? हाँ जी, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जब ये सब्सट्रेट को वो खा लेते हैं तो उस टाइम पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम बस जाते हैं। ओके, गुड क्वेश्चन। इसने ये बोला कि सर जब डाइजेस्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट को खा जाते हैं तो उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम बर्स्ट हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, उसका क्या होता है? गुड क्वेश्चन। एक्चुअल में ध्यान सुनिएगा, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहीं पे बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो बेटा कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो हमारे पास वापस से डाइजेस्टिव एंजाइम उसी शेप में आ जाता है और फर्दर कोई बाहर वाली चीज को आने के लिए तैयार रहता है कि मैं उसे इन्वेड करने नहीं। समझ में आता है? ये कहानी है, यानी कि दोबारा से तैयार हो जाता है। हाँ, बाकी जो पुराने वॉर्न आउट सेल्स, टीयर जो फटे हुए हैं, बेकार से हो रहे हैं, उनको भी डाइजेस्ट करने को मदद करता है लाइसोसोम, क्योंकि नए सेल्स की भी तो आने चाहिए, बेकार सेल पड़े रहे तो बेकार ही रह जाएंगे वो, ठीक है, तो उसमें भी लाइसोसोम मदद करता है। लाइसोसोम क्लियर है? हाँ, हाँ, नहीं वो ड्यू टू एनी फैक्टर कोई भी हो सकता है, एसिड कंडीशन ज्यादा आ गई, बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, कोई आयन बाहर का ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन फट सकती है, मेम्ब्रेन ही तो है, मेम्ब्रेन निकल सकती है। तो वो जब कोई भी बॉडी में, अच्छा क्वेश्चन है ये सर, फटते क्यों हैं? तो ये फ्लूइड इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो उसके कारण फट सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? गुड, ऐसे क्वेश्चन आते रहने चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी तो कोशिश है कि मैं चांस करता हूँ क्वेश्चन बता दूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है डोंट वरी, मैं देख के आपको अगले 100% बता दूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यस, यू पीपल नीड टू आस्क द क्वेश्चंस, अपने अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है ना, देखो साइंस जो है क्यूरियोसिटी से ही पैदा हुई है। किसी के अंदर खुजली थी सेब गिरने की, इसने ग्रेविटी बना दी, सेब नीचे क्यों गिरा, है ना, तो क्या पता अगले आइंस्टाइन न्यूटन तुम ही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी जो क्यूरियोसिटी उसे दबाव मत, जो भी डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है उसे पूछो, कैसा भी डाउट, हाँ इसे जरूर आएगा, आप देखो, और न्यूटन बनना है इसे। हाँ अरे सर वो प्रोटीन हो ही रहता है सर। हाँ, हमेशा नहीं, जब ये बेकार हो जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, दूसरा तो नया बनते रहेंगे। वो तो हमने पढ़ा है, बायोजेनेसिस तो होता रहता है, बायोजेनेसिस तो होता रहता है, राइट। सर प्रोटीन वहाँ पे क्या काम होता है? किसमें? ये तो आपके, इसको भी तो कोई ना कोई चाहिए ना जिससे कि ये चलता रहे, नहीं मूवमेंट करने में चलता रहता है, साइक्लोसिस होती रहती है, हैं? हाँ, सप्लायर की तरह काम करता रहता है, भाई एनर्जी सप्लाई वगैरह करने के लिए काम चाहिए रहता है। सेल खराब हो जाते हैं, लाइसोसोम क्या बेटा? सेल पूरा खराब हो जाता है, दूसरा लाइसोसोम आके इसे खा जाता है,
वो भी तो हटाना है, बेकार सेल तो हटाना ही नहीं, तो बोला मैंने जब बेकार सेल होगा उसे हटाएगा कौन, लाइसोम ही हटाएगा। तो ये जो दूसरा लाइसोसोम होता है उसको अपने ले लेता हाँ नहीं वो खत्म, और उसके बाद फेंक देगा। उसके बाद तुम्हारी बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, पढ़ेंगे उसे, ठीक है 10th क्लास। वेल अगला टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड था, क्या था अगला टॉपिक एनसीईआरटी में? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? देखो भैया जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एक चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत पहले पढ़ा। और ये एक मैंने तो एक मजाक पे इंटरव्यू देखा था, तो उसने पूछा इंटरव्यूअर ने, बेटा आपको क्या पता है? उसने कहा सर मुझे दो चीज़ आती हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि तुम अब तक जब बड़े होकर 25 साल बन जाओगे, मेरी उम्र में इंटरव्यू देने जाओगे कहीं, तो भी तुम्हें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके दूसरा कहता है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC, तो यही आता है मुझे, अब मुझे आज तक नहीं समझ आया काम कहाँ पे है, तो इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ काम आ जाए, भाग जाए वहाँ भी काम नहीं आया। खैर अब देखो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक शू लाइक दिख रहा है, जूते जैसे दिख रहा है, ये ऊपर का आपका पैर एरा और ये जूता, ठीक है, तो शू लाइक स्ट्रक्चर है, बेबी सीटर का वो नहीं होता उसको भैया शू लाइक स्ट्रक्चर अगर पूछो तो माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक लगा देना, बेबी सीटर, ध्यान देख लो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए, आगे ये कहता है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप का स्ट्रक्चर है, शू लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए जैसे बेबी सीटर नहीं आएगा भैया जी, मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज तो पढ़ानी है बेबी सीटर का स्ट्रक्चर, शू लाइक ही आ रहा है, तो शू लाइक स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, बेबी सीटर पीछे बेबी चाहिए इसे। इधर देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास दो लेयर के हो, यानी कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। इसमें ये जो ग्रीन कलर की मैंने आपको लेयर दिखाई है, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, इनर लेयर। तो मैं इसकी लेबलिंग कर दूं, अरे इसमें ATP भी होता है ना? हाँ बेटा बना रहा हूँ, सब बताऊंगा अभी। ये वाली जो है मेरे पास, ये मेरे पास इनर लेयर है, ये जो ब्लैक वाली है और रेड वाली इसकी बाउंड्री कर रखी है ब्लैक से इधर, पता नहीं क्या बुलबुला जा रहा है, जैसे परेशान कर रहा है। ये परेशान मत करो, लड़की है कोई वो उसे परेशान कर रहा है तो इसी में लग रहा है हैं? अरे कोई सब बता, पूछ लो आगे नहीं पूछ लो क्या कर रहा है वो? पता नहीं था, बोले जा रहा है कोई फालतू। अच्छा बोले जा रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा ना, फिर ठीक है, बोलने तो दे कोई बात नहीं। अच्छा देखो इधर, ये बेटा आपकी इनर लेयर है, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर होती है वो आपकी थोड़ी सी पोरस होती है, एंड इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेमी परमेबल। हाँ इनर लेयर इतनी ज़्यादा परमेबल नहीं होती, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा लेयर परमेबल होती है? आंसर क्या आएगा? आउटर, पहला। दूसरा इनर लेयर अगर आप देख पा रहे हो तो देखो बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर, बहुत फोल्ड होके जा रही है। अब ऐसा क्यों होती है इनर लेयर? व्हाई इनर लेयर इज फोल्डेड? तो आपका आंसर आता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे अब देखो मेरे पास एक धागा है, एक धागे को मैं इतना बड़ा भी रख सकता हूँ और उसे फोल्ड करके इतने से भी रख सकता हूँ। तो अब जब मैं इसे फोल्ड करके रखूँगा तो एरिया तो ज़्यादा, उतने एरिया में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी ना। जब मैं कोई भी चीज़ फोल्ड करता हूँ तो इट इंक्रीजेस द सरफेस, बढ़ जाता है सरफेस एरिया एब्जॉर्ब। जो और भी काम होने होंगे वो आराम से हो जाएंगे, फोल्ड करके आ गए तो बाकी और भी जो काम होने वो आराम से हो जाएंगे। तो अगर ये आपसे पूछेगा कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों होती है तो आपका आंसर क्यों आएगा? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपको कुछ ब्लू से जो मैंने सॉलिड ब्लू कर रखे हैं, ये इसके पास रहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्या रहते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पास? ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये जो ब्लैक से मैंने आपको डॉट करके दिखा रखे हैं, ये डॉटेड वाले जो ब्लैक डॉटेड जो हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, ये आपके पास आते हैं दिख रहे हैं ब्लैक डॉट? राइबोसोम्स। ठीक है, मैं एक दो और बना देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे दिखे नहीं रहे हो। देखो ये राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ क्या करना, सबके बोलने की बात कह रहा है। सर के बोलने के बाद ही कहता है, सबसे पहले कब बोलता है? वही तो। चलो राई दिख गए ना आपको राइबोसोम? ठीक है, तो ये राइबोसोम्स हमारे पास, ये राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और राइबोसोमल फैक्ट्री क्या थी? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपके राइबोसोम्स के बाद ये मैंने एक सर्कुलर ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये इसका डीएनए है।
यानी कि आप एक बात इंपॉर्टेंट रख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास उसका खुद का डीएनए पाया जाता है। सर मतलब उसके पेरेंट्स से उसके जीन उसमें हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। सर तो डीएनए कैसे पढ़ा तो अब कहता हूँ क्योंकि उसका डीएनए तो रेप्लिकेट कर सकता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। अब वो प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ी बड़ी। हाँ, और पूरा सेम डीएनए जो आपके पास आपके पेरेंट का डीएनए आता है वो 99.9% सेम आता है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% का जो डीएनए चेंज होता है उसकी वजह से हम लोग अलग अलग दिखते हैं, है ना। अगर इतना भी चेंज हो तो पता ही नहीं पड़ता किसके पापा हैं किसके मम्मी हैं, सारे एक जैसे शक्ल के दिखते हैं, है ना। कुछ होता है ना, बंदर सारे एक जैसे दिखते हैं, बाकी बंदर भी चेंज होता है, ऐसा नहीं ना कह रहा हूँ, कुछ दिखते हैं। और ट्विंस वाली कहानी तो अलग है। तो आज ही देखा था मेट्रो में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कहते ही मैंने आपको समझाया भी था क्या कि भाई किसी की शक्ल पापा से मिल रही, किसी की शक्ल मम्मी से मिल रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, वो जो डीएनए है वो तो वही आ रहा है ना। पापा मम्मी से मिल रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर पड़ोसी से मिलेगी तो दिक्कत है। जब तक पापा मम्मी से शक्ल मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तेरी शक्ल तो पड़ोस वाली आंटी से मिल रही है, यहाँ पता नहीं है भैया, पीछे क्या देख रहा है तू? ऐसे मत देख। सर अगर इसका डीएनए खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, समझ आ रहा है। रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। चल इधर देख रहे आगे, बना रहा है। नोट्स बना रहा है, चल ठीक है। अच्छा इधर देखो आप ध्यान से, नोट्स बनाने से पहले दिमाग में समझ, एक बार दिमाग में फिट हो गया ना, देखो नोट में बारिश में आई, कभी बारिश आ गई भीग गई, दिन भर रोएगा कि नोट्स बना लिए और नोट्स चले गए। एक बार दिमाग में फिट हो गया, नोट्स आज लेता हूँ, अब ले जाओ, कल लेता हूँ, कल ले जाओ, कभी ले जाओ, लेकिन दिमाग में तो फिट है ना, वो चीज़ अपनी फिट कर लो बस। ऐसे समझो चीज़ों को, ऐसी कहीं भूलो नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान सुनना, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंटीमोनी क्या एंटीमोनी? कुछ भी बोल रहा है, एंड्रोशियम बोल ले, अंडरटेकर बोल ले अब तो थोड़ी देर में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूल है जो हमारे पास एनर्जी रिलीज करता है। ध्यान सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा, लेकिन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल अगर आपसे पूछ ले, कंफ्यूज मत हो जाना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल पूछे तो वो एटीपी होता है। तो करेंसी मतलब यहाँ पे क्या पैसा, रुपया, रोकड़ा, सेल को जो भी एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में जाएगा बेटा? वो एटीपी की फॉर्म में, तभी तो उसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। जितनी भी मैं क्या बोला कि जितनी भी आपके अंदर एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है या माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी एटीपी से? माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है एटीपी और फिर बाकी सेल्स में भेजता भी है। भेजने टेक्निक वगैरह का हमने देख लिया थोड़ा बहुत, तो गोल्जी बॉडी वगैरह करता है, और बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होते हैं वो भी देखेंगे। और प्लस एटीपी कैसे बनता है? एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटता है तो एक फॉस्फेट चला जाता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है और आपकी बॉडी में काम होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत बताना ही था, मैं तो बता ही रहा था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमारे पास अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? एटीपी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि भैया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल क्या बोलेगा? पावर हाउस ऑफ सेल अगर बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलेगा तो एटीपी। अब देखो ध्यान से, एटीपी हमारे पास बनता कैसे है? तो एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम होता है, आपको यहाँ पर रेड रेड से कुछ एंजाइम दिख रहे हैं जो मैंने बनाए हैं बेटा। ये रेड कलर के जो एंजाइम है इसका नाम है एटीपी सिंथेज। क्या होता है? एटीपी सिंथेज। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। हाँ, इसकी मदद से होता है। कैसे बनता है बेटा? तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास में दो पार्टिकल होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, इनका भी रोल होता है। अब ये एम्बेडेड रहते हैं, तो अब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, वो बाउंसर ही मारेगा कई बच्चों के, एक दो बच्चों के, तो अब मैं पूरे 10 जितने बैठे हैं नहीं कर सकता ना क्लास की डिस्टर्ब, कि एक बच्चे को समझ में आ रहा है सबको नहीं आ रहा, पूछ रहा है अलग से आके पूछ ले, मना नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चले, आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि इनर मेम्ब्रेन ग्रीन वाली और आउटर मेम्ब्रेन ये जिसमें मैंने बाउंड्री बना रखी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये वाली जो लाइनिंग है, वहाँ पे भी कुछ होता है क्या, जैसे साइटोप्लाज्म वाला? हाँ होते तो हैं ही, बिल्कुल होता है। तो वहाँ पे भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं? नहीं, ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन, बस ये तो एक दो मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है, और वो इनर को फोल्ड करने में मदद करता है, ताकि आराम, जब स्पेस होगा तो आराम से इनर को फोल्ड करने में मदद करेगा ना। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और रहेगी, हाँ ये जो हमारे पास अंदर का ये खाली सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं आप थोड़ा सा ब्लूइश करने जा रहा हूँ, ये वाला ब्लू तो हो नहीं रहा, समझ गए कौन सा स्ट्रक्चर कह रहा हूँ? बाकी बचा हुआ जो भी स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला। हाँ, इनर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, ये वाला जो ब्लू स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। वो वाला मैट्रिक्स नहीं, वो वाला मैट्रिक्स नहीं है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन की स्पेस है, मूवी थी ना ये बॉलीवुड, मैट्रिक्स। चल ये देखो, तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का काम? स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है तो बना के ले देना, 9th क्लास के हिसाब से मैंने डायग्राम ऐसे ही बनाए हैं जो 9th क्लास से बन सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी इतना ही आते हैं बस। हाँ, कोई मजाक वाली बात थोड़ी है, बड़ी मुश्किल डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे डायग्राम ऐसे हैं जो 9th क्लास के बच्चे आराम से बना सकते हैं। सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, डीएनए बता दिया मैंने इसमें आपको, हाइड्रोजन बता दिया, एटीपी सिंथेसिस बता दिया, और बाकी ये सब चीज़ें तो दिखेंगी, बनाई नहीं है उस हिसाब से कि तो आपको दिख जाए तो कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? अगला जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है वो हमारे पास है प्लास्टिड। क्या है बेटा? प्लास्टिड। प्लास्टिड अगेन इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। प्लास्टिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं, सुन लो, प्लास्टिड जनरली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास आता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और बेटा दूसरा जो आता है वो हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। बता मुन्ना, बता रहे, रुको जरा, सबर करो, 2 मिनट रुक जाओ, ना मिले तुम्हारे सवालों का जवाब तो बता देना, फिर बात पूछ लेना, मैं कम बना कर हैं। चलो अब देखो, जिस तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, ये भी हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है। उसके अलावा इसका भी हमारे पास, ये भी डबल मेम्ब्रेन हो गया, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली, और ये अंदर वाली तो क्या होगी इसकी? इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन। जिस तरीके से हमारे पास वहां पे डीएनए मिलते थे, यहाँ पे भी हमारे पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? बहुत बड़े लेवल पे जाके हैं, बस आप याद रखना कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मिलते हैं। क्या बेटा? हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड, बेटा हमारे पास तो डबल स्ट्रैंडेड ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड तो प्रोकैरियोट्स में बेकार से इसमें पढ़ा था, ओनली वन क्रोमोसोम एक ही होता है। इसमें भी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। वहाँ पे तो डबल स्ट्रैंडेड अच्छा, बनाया नहीं थे तो डबल बना दे बेटा, वो तो ये था कि जगह छोटी थी, डबल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। एक्चुअल में सर्कुलर डीएनए जो हमारे पास मिलता है ना, ये बैक्टीरिया में मिलता है जनरली। हमारा तो कुछ ऐसा होता है ना, वो हाँ, हमारा तो ऐसा ही होता है ना। अब सुनो ध्यान से, आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से दो स्ट्रक्चर हैं या ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनेली हैं जो बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बाय ये इनका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। हमारा कैसा होता है? एलोंगेटेड, लीनियर। ठीक है, लेकिन इनका डीएनए कैसा रहता है दोनों का? सर्कुलर तो बनाया था मैंने। जो सर्कुलर डीएनए होता है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर किस तरह रिजेंबल करते हैं? बैक्टीरिया की तरह। तो प्रोकैरियोट जो थे मैंने आपको बताया था, उनका भी डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। प्लाजिड बोलते हैं उसको, सर्कुलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, अब आ जाओ वापस ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना।
ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल प्लांट करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट तो वो होता है ना जो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को कलर देता है। हाँ, और भी देगा ना, इसलिए तो मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट को कंफ्यूज मत करो। क्रोमोप्लास्ट इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देगा, एग्जैक्टली। और क्रोमोप्लास्ट बाकी के ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है। वो जो कलर आएगा वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट से आता है। जो आपके पास लाल मिर्च है, जो आपके पास लाल मिर्च वो है, क्रोमोप्लास्ट। अगर वो लाल हुई है तो किस वजह से हुई है? क्रोमोप्लास्ट से हुई है। ठीक है, समझ में आता है। और जो ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो कौन है? वाटरमेलन। अरे सर क्लोरोफिल का कलर होता है सर। ये क्या है अंदर? अरे सर वाटरमेलन कहते हैं, वो कलर कैसे वो आता है? वो सब अलग बेटा, वो तो ठीक है तेरी बात, ग्रीन कलर का होता है तो वाटरमेलन में क्लोरोप्लास्ट थोड़ी है, वो तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। हाँ सर इसे 34 मिनट में स्टॉपवॉच लगा रखी है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अब सुनो 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 सुनो, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपके पास जो क्लोरोफिल है, ये आपके पास फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अभी इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना ध्यान से। सर ये वहाँ डब्बे डब्बे से काम। हमें सब समझा, तभी तो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान से सुनना। अभी और सुनते जाओ एक दो चीज, फिर मैं इस पे आऊंगा। ल्यूकोप्लास्ट का काम वैसे तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सब को स्टोर करने का है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ स्ट्रक्चर हैं, मैं एक का श्योर हूं, दो में मुझे कंफ्यूजन है तो आप चेक भी कर लेना कि ल्यूकोप्लास्ट के हमारे पास जो सेल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास जो होता है ये प्रोटीन जो स्टोर करेगा, ध्यान सुनिएगा। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे पास प्रोटीन को स्टोर करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? बड़ी जल्दी बोला है। एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, जो हमारे पास स्टार्च स्टोर करते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। हाँ, एमाइलोप्लास्ट। और जो हमारे पास ऑयल स्टोर करते हैं उन्हें बोलते हैं इलियोप्लास्ट। अब सुन लो, ये तो पक्का है, इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन है किसको अमाइलो बोलते हैं किसको इलियो बोलते हैं। वैसे सही है, स्टार्च अमाइलो होता है और ऑयल इलियो, बट मैं एक बार फिर से देख के अगली क्लास में आपको कंफर्म कर दूंगा और आपकी जिम्मेदारी याद दिला देना कि सर आपने कहा था वो याद दिलाना। तो मैं है, ये तो है, फिक्स है, ऑयल, स्टार्च और अलग अलग फॉर्म में स्टोर होते हैं, उनके मैंने फंक्शन लिखा दिए। और ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा वो क्लोरोप्लास्ट होंगे। देयर आर डिफरेंट प्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, समझ में आया। अब प्लास्टिड दो टाइप के हो गए, सारी चीज पढ़ ली। अब यहाँ पर आते हैं, स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल का, ये इसमें कैसे कैसे क्या होते हैं, कैसे समझना है हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्या करेगा हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक पूरा क्लोरोप्लास्ट है, उसमें ये जो आपको एक सिंगल सर्कुलर दिख रहा है, एक सिंगल सर्कुलर जिसकी ये बेसमेंट में, जैसे कि समझो ये आपके पास एक सिंगल सर्कुलर, वैसे तो इस स्ट्रक्चर का ऐसे बनता है, फिर उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बन के ऐसे ऐसे बड़े होते हैं। अब मेरे को इतना टाइम था नहीं कि मैं ऐसे बनाऊं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है, उस सिंगल स्ट्रक्चर, इसका जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है ये है आपके पास थाइलैकोइड। क्या है बेटा? थाइलैकोइड। ठीक है, अब ये जो थाइलैकोइड है, यहाँ पर जब ये स्टैक में अरेंज, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, जैसे एक सिक्का रख दो नीचे, वो हो गया थाइलैकोइड। और एक के ऊपर 2 3 4 5 6 सिक्के बनाओ तो कैसा बन जाएगा? बिल्डिंग सी बन जाएगी, गोल सी, ऐसी बिल्डिंग बन जाएगी ना। तो उस थाइलैकोइड की स्ट्रक्चर को जो एक लेयर बनी सकेंगे, ग्रेना, क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो ये क्या हो गई? एक ग्रेना। अब ये ग्रेना ऐसे बहुत सारी हैं, इनको बोलते हैं ग्रेनम। सिंगुलर को ग्रेना बता रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो थाइलैकोइड है, समझ में आया? वो जब
एक साथ अरेंज होंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे पास ग्रेना, और बहुत सारे जो होंगे हमारे पास किसके हो जाएंगे ग्रेना। इसका ये वाला जो ब्लैक से कलर का जो खाली खाली स्पेस आपको दिख रहा है, जिसको मैंने ब्लैक बेसिकली व्हाइट, देखो व्हाइट वाला पोर्शन जो खाली खाली आपको दिख रहा है, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा हमारे पास एक तरीके से बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर, हाँ, जिसके साइटोप्लाज्म की तरह काम कर रहा है बेसिकली, जिसके ऊपर है सारी चीजें पड़ी हुई, ठीक है। स्ट्रोमा के बाद अब ये जो ग्रेनम था, एक ग्रेनम देखो दूसरी तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, देखो कोई सा भी देख लो उठा के, हर किसी में एक ना एक ट्यूब लगी हुई है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। अब ये जो ट्यूब लाइक कनेक्शंस हैं बिटवीन टू ग्रेनम, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लेमेले, ठीक है। हाँ, इसके खुद के डीएनए हो गए, ये इसे ग्रेन्यूल्स, ये क्या है इसके? ग्रेन्यूल्स। बेटा वही एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे उनको प्रोवाइड करने का काम होगा, बाकी मैं देख रहा हूँ ग्रेन्यूल्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स का मटेरियल है ना, थे तो सही समझ, अच्छा हाँ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है थोड़ा? ओके, अब कैसे काम होता है, क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक थाइलेकोइड बाहर निकाल रहा हूँ, तो एक थाइलेकोइड इस तरीके से, थाइलेकोइड का अंदर का ये जो कंपार्टमेंट है, इसको भी मैं क्या बोलता हूँ? ल्यूमन। ल्यूमन मैंने आपको वहां पे ही समझाया था, ये जो अंदर का कंपार्टमेंट है वो ल्यूमन है ना, खाली वाला पोर्शन। अब यहाँ पर क्या रहते हैं हमारे पास? ये क्लोरोप्लास्ट है पूरा, तो ये जिसमें हमारे पास एक क्लोरोफिल होंगे, ये जो हमारे पास क्लोरोफिल होंगे, ये हमारे पास क्या है इसमें? ये क्लोरोफिल ऐसे प्रेजेंट रहते हैं इसके ऊपर, इसलिए इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्या है? थाइलेकोइड के ऊपर कौन से सेल्स हैं? क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास कुछ फोटो सिस्टम होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, समझा रहा हूँ। कुछ फोटो सिस्टम होते हैं, लाइट आती है तो लाइट के हिसाब से प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होता है। दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं प्लांट में, तो प्लांट में कितने फोटो सिस्टम होते हैं? बस दो, इतना याद रख लो, आपके लिए काफी है 9th के लेवल, ठीक है। तो प्लांट के पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, और उन्हीं फोटो सिस्टम की मदद से ये सभी चीजें रिएक्शन करके शुरू होती हैं, और आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का बन जाता है। किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। इट इज नॉट प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारे पास जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मेरे को एक बार एनसीईआरटी दे दो, मैं ये देखूंगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है। ओके, लाइसोसोम्स को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम्स, ये मैंने ऐसे लास्ट क्लास में बताया था। लाइसोसोम बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताया था मैं, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्लीन बैग ऑफ द सेल, ठीक है। फॉरेन मटेरियल बता दिया, एनर्जी करेंसी बता दी, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब डिस्टरबेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, बताया था आपको, तब लाइसोसोम फट जाता है, सुसाइड वैक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड, इसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और तो कुछ नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, इसीलिए उनका खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। अच्छा, खुद का प्रोटीन कैसे बनता है? तो आप ये कहेंगे कि सर वो डीएनए से आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन बनाता है। कोई पूछा कि प्रोटीन बनता ही कैसे? तो जिसके पास उसका डीएनए है, वो डीएनए से आरएनए जा सकता है, आरएनए से प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, दो टाइप के हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, टमाटो का लाल है ना, वो सब मैंने बता दिया आपका। और क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता पड़ ही गया है अब तो, ये मैंने आपको बता दिया है ना। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गन विच, देखो यहाँ पे दे रखा है, ल्यूकोप्लास्ट आर द इन विच मैटर्स स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड, तो इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ने बताया था, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन लाइक लेयर है सब, मेम्ब्रेन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है ये सब स्ट्रोमा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड स्ट्रोमा, दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, लाइक इन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स तुम्हारी बुक में राइबोसोम्स ही हैं, तो इनको जो ब्लैक वाइट डॉट बनाए थे मैंने, ये किसके हो गए? इसके राइबोसोम्स के हो गए। हाँ, डीएनए तो बना दिया था ना, ये रहा सर्कुलर डीएनए बताया था, और डिटेल में बता रखा है मैंने तो,
ठीक है, तो ये आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा आराम से खत्म हो जाएगा, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल से थैंक यू सो मच। ना बेटा खेलने नहीं आता। सर मैच प्रोमो ब्लास्ट होता है।